लाख मुझे प्राइवेट में मिलेगा। मैं उनसे चाहूँगा, अनुरोध करूँगा कि वास्तव में छोड़ दें ताकि जिले का 3 लाख नहीं 3.5 करोड़ रुपए कमाए। हमें उनके पैसों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बलिया जनपद को भी यहाँ पे वास्तव में जो सीएमएस का दायित्व है वो निभावें या बलिया जनपद को मुक्त करें ताकि यहाँ कम से कम व्यवस्था में कुछ सुधार। तरीके से यहाँ पर नोटिस चिपकाया गया है, वीडियो कैमरा सब इस पे प्रतिबंधित किया गया है और सीएमएस साहब से भी आप बात किए थे कि सभी प्रकरणों को देखते हुए अधिकार सेना की नमस्कार, मैं हूं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। सीएमएस नियमों का उल्लंघन कर क्राइम को दे रहे बढ़ावा, पूर्व आईपीएस ने दी बड़ी चेतावनी। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। जिला अस्पताल पहुंचे पूर्व आईपीएस व अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जिला अस्पताल की दुर्व्यवस्था को देख भड़क गए। निरीक्षण के दौरान मरीजों के दर्द से जिला अस्पताल कर्राहता रहा। उसी दौरान सीएमएस कार्यालय ओपीडी इमरजेंसी में एक सीएमएस के द्वारा बैनर पोस्टर लगा मिला, जिसमें धाराएं लिखी गई थी जो पूरी तरह से असंवैधानिक थी। अधिवक्ता मनोज राय हंस एवं अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने बताया कि सीएमएस का यह कार्य प्रणाली तमाम सवाल खड़ा कर रहा है। सीएमएस अपने कारनामों से बचने के लिए लगातार पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं। एक नई आईपीसी ताकि कोई कैमरा अपना न चला। शराब में प्रवेश करना 420 तो नहीं है मेरे भाई, नहीं है। व्यवस्थित प्रवेश करना 420 नहीं है। ये कौन सी धाराएं लगाई हैं? संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। ये सर सीएमएस से पूछा जाए ये कौन लिखा है। अगर वो लिखे तो मैं कल देन एंड देयर लीगल नोटिस जारी करके इन पर मुकदमा करूंगा, नहीं तो अभी के अभी ये बोर्ड नोच के वो स्वयं हटवा दें। अस्पताल में जो हम लोगों ने निरीक्षण किया, देखा, एक चीज़ स्पष्ट है कि यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है। यह स्पष्ट है कि यहाँ भारी गंदगी है, रोगियों की कई सारी शिकायतें हैं। हमने बर्न यूनिट को देखा, हमने जो आपका इमरजेंसी वार्ड है उसको देखा। शौचालय एक बिल्कुल गंदा है, दूसरा शौचालय बंद है, बर्न वार्ड की उतनी ही कुव्यवस्था है। हड्डी रोग विशेषज्ञ देखा, वो अपने मौके से गायब हैं। उसके अलावा यहाँ सीएमएस का जो लगातार पत्रकारों से यानी सच को सामने लाने वालों से जो विवाद हो रहा है, उस पर सीएमएस साहब से वार्ता हुई। वह उन्होंने बिल्कुल ही अवैध, अनुचित और अवैधानिक आदेश लगा रखे हैं कि उन धाराओं का उल्लेख किया है जो आईपीसी में नहीं है। ये पूर्णतः अवैधानिक कार्य है और ऊपर से तुर्रा यह है कि वो अपने काम को सही बताना चाह रहे हैं, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्हें 3.5 लाख रुपए मासिक मिलेंगे, वो इतने अच्छे हैं। यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि कितने अच्छे डॉक्टर हैं, प्रश्न यह है कि वो अनावश्यक रूप से पत्रकारों के रास्ते में, उनके वाजिब रास्ते में क्यों कंटक बोना चाहते हैं, क्यों अनावश्यक गतिरोध कर रहे हैं। जहाँ एक और अपने अस्पताल की स्थिति को सुधार नहीं रहे हैं, वहीं वे अनावश्यक रूप से अनुचित आदेश पारित कर रहे हैं। हमारी जो टीम है बलिया की अधिकार सेना की, वह इन मामलों को व्यक्तिगत रूप से देखेगी। हमारी टीम के लिए एक प्रमुख अभियान होगा। हाँ, एक तो यहाँ से इस तरह के जो अवैध नोटिस है उसको हम लोग हटवाएंगे और यहाँ जो दलालों का नियंत्रण है अस्पताल में, जो यहाँ के सीएमएस और अन्य अधिकारी जानते बूझते आंखें मूंदे हैं, उसको भी समाप्त करने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। सीएमएस के द्वारा लगाए गए पोस्टर पर जो धाराएं हैं वह बिल्कुल गलत है। सीएमएस से बात करने के दौरान सीएमएस अपनी सफाई बयां कर रहे हैं। जिला अस्पताल को सही करने के बजाय अपने अच्छे कामों को गिना रहे हैं। जिला अस्पताल एक तरफ त्राहिमाम कर रहा है। सीएमएस अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अगर इस प्रकार नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ अधिकार सेना मुकदमा दर्ज से लेकर बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। श्री ठाकुर ने चेतावनी दी कि यदि तत्काल व्यवस्था में सुधार नहीं होता है और पत्रकारों के कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो इसके लिए अधिकार सेना पूरी तमन्यता के साथ जनता के अधिकारों के लड़ाई को लड़ेगी। बीते दिनों सूचना मिली थी कि साजिश के तहत एक युवक से कवरेज करने गए स्थानीय पत्रकार सदानंदन उपाध्याय को जबरन अपने कमरे में बुलाकर चाय पानी तक पत्रकारिता सीमित रखने की बात करते हुए एफआईआर कराने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद कमियों को छुपाने के लिए सीएमएस ने यह एक बहुत ही गलत कदम उठाए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है। मैं उनसे चाहूँगा, अनुरोध करूँगा कि वास्तव में छोड़ दें ताकि जिले का कल्याण हो। वो 3.5 लाख नहीं 3.5 करोड़ रुपए कमाए, हमें उनके पैसों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बलिया जनपद को वो मुक्त करें
या तो भी यहाँ पे वास्तव में जो सीएमएस का दायित्व है वो निभावें या बलिया जनपद को मुक्त करें, ताकि यहाँ कम से कम व्यवस्था में कुछ सुधार हो। जिला अस्पताल पे जिस तरीके से यहाँ पे नोटिस चिपकाया गया है, वीडियो कैमरा तक इस पे प्रतिबंधित किया गया है, और सीएमओ साहब से भी आप बात किए थे कि सभी प्रकरणों को देखते हुए अधिकार सेना किस तरीके से लड़ाई लड़ेगी और आगे क्या निर्णय होगा। देखिए, अधिकार सेना के लिए यह अत्यंत महत्व का प्रश्न है। स्वास्थ्य सेवाएं कितनी महत्वपूर्ण है किसी भी नागरिक सेवा के लिए, ये सभी जानते हैं। इसमें एक तो पत्रकारों को जानबूझ के रोकने का जो उनका पर्पस है उसको हम लड़ेंगे। ये जो अवैधानिक बोर्ड है, मनोज हंस साहब हैं, हमारे मधुसूदन श्रीवास्तव जी हैं, हमारे अधिवक्ता साथी हैं, हम लोग उनको लीगल नोटिस देंगे। आवश्यकता पड़ने पर इनके खिलाफ हम कोर्ट में केस करेंगे और यहाँ की व्यवस्था सुधरे उसके लिए हम यहाँ के लिए अधिकार सेना एक अलग यूनिट बनाएगी जो अनवरत इस बात को देखेगी कि डॉक्टर समय से बैठे और नियमानुसार कार्य हों। और जन औषधि केंद्र में जो दवा उपलब्ध नहीं है उसके बारे में देखिए, हमारी जो टीम है वो सारे बिंदुओं पर यहाँ पर प्रयास करेगी कि जो कुछ नियमानुसार है उसको हम सुनिश्चित करावें। इसके लिए डॉक्टर जन औषधि केंद्र का दवा भी नहीं लिखते हैं। मैं आपसे सहमत हूँ, उन बिंदुओं पर हम कार्य करेंगे। कल तक नहीं काम तो सर ये मान लिया जाए कि अधिकार सेना मरीजों के दर्द को समाप्त कर जाएगी। देखिए, अधिकार सेना कितनी सफल होगी असफल होगी इस पर मैं कोई टिप्पणी बड़बोलापन नहीं करूंगा, कोई भी बड़बोलापन नहीं करूंगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उनकी मदद कर पाएं, पूरी कोशिश होगी कि हम ईमानदारी से उनके साथ खड़े रहें। ये हम अवश्य प्रयास करेंगे। धन्यवाद। श्री ठाकुर ने यह भी कहा कि अधिकार सेना के जिला कमेटी के लोग नित्य अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार और कमियों को उजागर करने में अभी से जुट जाएं, ताकि सीएमएस की वर्चस्वता को चुनौती दिया जा सके। सीएमएस ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि उपस्थित लोग बताएं कि हमारे कार्यकाल में जो सुविधाएं मरीजों को अस्पताल से मिल रही है, क्या इसके पूर्व भी उन्हें दवा, जांच आदि की सुविधा इसी तरह मिल रही थी। जिस पर श्री ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बलिया की जनता के हित में उन्हें चाहिए कि वह तत्काल सीएमएस का पद छोड़ दें, नहीं तो अस्पताल को मरीज के लिए अधिक से अधिक व्यवस्था सुविधाओं का लाभ पहुँचाने के काम में अभी से जुड़ जाएं। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से गौहर खान की ब्यूरो रिपोर्ट।